हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राजीव। चलिए देखते हैं मंडे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और कौन सा न्यूज़ इम्पैक्ट करने वाला है मार्केट को। देखिए, सबसे पहले जो आ रहा है, ट्रम्प एंड मोदी मीट्स, जो हमारे सामने न्यूज़ निकल के आ रहा है वो क्या है? रेसिप्रोकल टैक्स को लेके, रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर टैक्स जो भी कह लो, दोनों ही सेम है। इसको लेके सबसे ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है। अभी ये रेसिप्रोकल टैक्स क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहले न्यूज़ वाला सेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल वाला सेक्शन देखेंगे हम लोग। टेक्निकल वाला सेक्शन यानी मार्केट में चार्ट पैटर्न कैसे बन रहा है और क्या हो सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रेसिप्रोकल टैक्स क्या है, जिसको लेके सबसे ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है। इस इमेज को देखिए, यहाँ पे टैरिफ्स ऑन ट्रेड पार्टनर्स इंपोर्ट्स बाय यूएस। ठीक है, टैरिफ्स ऑन यूएस इंपोर्ट्स बाय ट्रेड पार्टनर्स। अगर यूएस इंपोर्ट कर रहा है तो यूएस को, मतलब आप समझ लीजिए, यूएस को कितना टैरिफ देना पड़ रहा है, कितना टैक्स देना पड़ रहा है। अगर मान लीजिए इंडिया से यूएस को अगर चाहिए कि 2 लीटर पानी चाहिए, ठीक है, तो 2 लीटर पानी जो इंडिया यूएस को भेज रहा है, तो यूएस को टैक्स देके वो पानी लेना पड़ेगा। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये योलो साइन में इंडिकेट किया है। और अगर मान लीजिए हम लोगों को 2 लीटर पानी चाहिए यूएस से, तो यूएस अगर भेज रहा है 2 लीटर पानी, तो हम लोगों को कितना टैक्स देना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, वही टैरिफ होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आएगा साउथ कोरिया। ठीक है, यूएस को कितना देना पड़ता है? 13.6% सबसे हाईएस्ट देना पड़ता है साउथ कोरिया से, अगर कुछ सामान अगर ला रहा है यूएस। उसके बाद ही है इंडिया, उसके बाद है थाईलैंड। ठीक है, अगर इंडिया कोई सामान यूएस से इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया को कितना देना पड़ रहा है? इंडिया कितना दे रहा है? 2.7%। अगर यूएस इंडिया से कुछ सामान मांग रहा है या फिर लेके जा रहा है, तो यूएस को कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 10.5%। ये रेशियो आप देख रहे हो, यहाँ पे 1:3 का डिफरेंस आ रहा है। इसी को अगर मैं सेम कर दूंगा, मान लीजिए यूएस भी 2.7% दे रहा है, हम लोगों को भी 2.7% देना पड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। मतलब दोनों इक्वल लेवल पे होगा। उसी को लेके सबसे ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है अभी। और इस बीच में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ है, यहाँ पे देखिए, 50 बिलियन ट्रेड होगा 2030 तक। मल्टी डॉलर बिलियन यूएस डिफेंस डील इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स। फोर्थ, मोदी मीट्स मास्क इवन एस टेस्लास इंडिया प्लान्स स्टिल इन लिम्बो। टेस्ला को लेके भी बात चल रहा है। अब इस बीच में क्या हुआ है, अगर मैं ग्लोबल मार्केट देखूं, यहाँ पे देखिए, हमारा इंडियन मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, चाइनीज मार्केट, हैंगसेंग मार्केट 800 पॉइंट ऊपर चल रहा है। ये वेरी बुलिश है, स्ट्रॉन्ग अप रैली में चल रहा है चाइनीज मार्केट। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है कि इंडियन मार्केट गिर रहा है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, यहाँ पे देखिए, और हैंगसेंग मार्केट पॉजिटिव है। इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे डाउजोन भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बुलिश है, और यहाँ पे नस्दक भी बुलिश है, S&P 500 भी बुलिश है। लेकिन इंडियन मार्केट लगातार गिर रहा है और चाइनीज मार्केट और यूएस मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, डॉलर पहले 87 के ऊपर चल रहा था, अभी थोड़ा बहुत कूल डाउन हुआ है मीटिंग के बाद। इसका मतलब क्या है? थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। जो रेसिप्रोकल टैक्स को लेके है वो नेगेटिव न्यूज़ है। बाकी जो स्टील, मेटल, ये सब लेके, डिफेंस को लेके, या फिर मान लीजिए 500 बिलियन बाई 2030 तक होने वाला है, इसके कारण से यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस थोड़ा बहुत नीचे आया है। अभी तक मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, इसीलिए गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। मार्केट जब अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है ना, तब गोल्ड बहुत ऊपर चले जाते हैं। तब इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि कैश से गोल्ड में स्विच करता है, इसीलिए गोल्ड का प्राइस लगातार ऊपर जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, गोल्ड लगातार हाई पे जा रहा है। ऐसे वन साइडेड रैली हो रहा है गोल्ड में।
अब चलिए इंडियन मार्केट देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या होने वाला है और क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे देखिए, आज मैंने टेलीग्राम पे क्या बताया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है, ये बायर्स का जोन है। यहाँ पे बायर्स फ्रेश बाइंग के लिए एक्टिवेट होगा, क्योंकि ये फ्रेश बाइंग का लेवल है। तो यहाँ से देखिए एक बिग बार कैंडल हम लोगों ने कैप्चर किया निफ्टी में। मार्केट गिर रहा था ऐसे, फिर भी हम लोगों ने बिग बार कैप्चर किया। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट करके सीधा सीधा ऊपर आया। अब चलिए नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है, 22,745 से लेके 22,990 तक। इसको अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो मार्केट एक बार कोशिश करेगा ये सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए। यहाँ पे 21,800, 900, 22,000 यहाँ तक आने के लिए कोशिश करेगा। और प्राइस एक्शन देखिए ऐसे नेगेटिव फॉर्मेशन में ही चल रहा है और मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट ये लेवल तक भी एक बार रिटेस्ट करे। यहाँ से अगर कुछ बाउंस बैक दिख रहा है तो एंड ऑफ मई, जून, जुलाई तो कुछ हो सकता है। यहाँ पे अपसाइड, अगर अपसाइड भी जा रहा है बहुत स्लोली पहले मूव होगा, बाइंग जोन पे आने के बाद मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम दिखेगा। बाइंग जोन कहाँ पे होगा, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे जब आएगा ना तो ये रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करके क्लोजिंग देना स्टार्ट कर रहा है तो फिर ये बाइंग जोन हो जाएगा। यहाँ पे ये बाइंग जोन हो जाएगा, तब मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर से यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। अगर वीकली चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ऐसे नीचे आएगा डब्ल्यू पैटर्न, या फिर मान लीजिए कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, प्राइस एक्शन बनाने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है तो बाइंग एक्टिवेट होगा फिर से। लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। जब तक अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल नहीं दिखेगा इंडिया के लिए, तो यहाँ पे इंडेक्स को ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब चलिए डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही क्लियर कट एक नेगेटिव फॉर्मेशन है। ऐसे नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, ब्रेक करके क्लोजिंग भी दिया, बायर्स एक्टिवेटेड भी था, लेकिन सेलर्स बहुत ही हेवी है इस जगह पे, तो फिर से मार्केट में और एक डाउन मूव दिखा। अब मंडे क्या हो सकता है चलिए वो देख लेते हैं। देखिए मंडे के लिए लेवल बड़ा होगा क्योंकि ये जो सपोर्ट जोन है ना, यहाँ पे जो सपोर्ट जोन है इसको अगर ब्रेक डाउन कर रहा है बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होगा। मान लीजिए 22,500 तक आने के लिए कोशिश करेगा, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है 22,000 तक आने के लिए कोशिश करेगा। तो निफ्टी के लिए सपोर्ट क्या है, फर्स्ट सपोर्ट हो जाएगा 22,500 और नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा 22,000। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है निफ्टी के लिए सपोर्ट हो जाएगा 23,000 और सेकेंड रेजिस्टेंस हो जाएगा 23,200। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर रहा है चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो 23,500 इस जगह के आसपास। अगर मार्केट मंडे फ्लैट ओपनिंग के बाद, ऐसे फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जा रहा है ऐसे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। प्रीमियम में मोमेंटम नहीं दिखेगा क्योंकि सैटरडे संडे का डीके तो ऑलरेडी जा चुका है प्रीमियम से, और ऊपर से जो मंडे मार्केट ओपन होगा तो वहाँ पे सी का प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 23,195 के आसपास से मार्केट नीचे आ रहा है ना, ऐसे ऐसे पहले मार्केट ऊपर गया स्लोली, उसके बाद जैसे नीचे आ रहा है ना, ऐसे अगर नीचे आ रहा है 23,200 के आसपास से, तो पी प्रीमियम में एक तेज़ी दिखेगा आपको। यहाँ से हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,997, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,897, थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,800। और अगर ऐसे प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए सी साइड प्रीमियम में एक मोमेंटम मिलेगा। ऑप्शन बायर को चाहिए मोमेंटम, ऑप्शन सेलर को चाहिए प्रीमियम डी के। तो ये लेवल अगर 23,200 को ब्रेक कर रहा है तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 23,300। इसको अगर ब्रेक आउट कर रहा है तो हमारे लिए टारगेट हो जाएगा 23,500।
और अगर मान लीजिए ऐसे फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 22,750-800 ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है तो मार्केट बहुत तेज़ी से 22,500 तक आने के लिए कोशिश करेगा। अब अगर मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप अप दे रहा है, इस जगह के आसपास ही गैप अप दे रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाएगा। फर्स्ट हाफ में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। क्यों ट्रेड नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं ना, इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास सेल करके बैठे हैं, तो वो लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि करना क्या है, बुक करना है या फिर होल्ड करना है। इसीलिए मार्केट साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज होने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे जिन लोगों का स्टॉप लॉस है ना, ये स्टॉप लॉस कटना चालू हो जाएगा। तो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एक बढ़िया मोमेंटम दिखेगा 23,400 तक। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है तो इस जगह के आसपास जिनका स्टॉप लॉस अवेलेबल है वो तो होल्ड कर लेगा। तो मार्केट ऐसे स्लोली मूव करेगा, स्लोली धीरे धीरे नीचे आ जाएगा फिर से। और अगर मान लीजिए मार्केट में बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो यहाँ पे जो लोग सेल करके बैठे हैं ना, इस जगह के आसपास स्टॉप लॉस के साथ या फिर मान लीजिए इस जगह के आसपास स्टॉप लॉस के साथ, उनको सैटरडे संडे का डीके मिल जाएगा और एक बढ़िया प्रॉफिट देखना चालू हो जाएगा जैसे ही मार्केट ओपन होगा। तो मार्केट यहाँ पे फास्ट कैंडल ग्रीन बनाने के लिए कोशिश करेगा। और ये लोग अगर अपना पोजीशन बुक कर रहा है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास आएगा। प्रीवियस डे क्लोजिंग यानी 22,897, यहाँ के आसपास अगर कुछ प्राइस एक्शन मिल के फिर से गिर रहा है तो हम लोगों के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 22,500, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 22,300, थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,027। आप चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी आज टेलीग्राम पे मैंने बताया था कि ये जो लेवल है ये सेम बाइंग लेवल दिख रहा है, बाइंग जोन दिख रहा है, क्योंकि ये बाइंग जोन के अंदर अगर एंट्री ले रहा है ना, तो जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल है या फिर मान लीजिए यहाँ पे अवेलेबल है या फिर मान लीजिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग पे चलता है। तो इन लोगों का स्टॉप लॉस जैसे ही काटना चालू होगा मार्केट तेज़ी से एक मोमेंटम देगा। तो इसीलिए इसको मैंने बाइंग जोन बना के टेलीग्राम पे अपडेट किया था और एक बढ़िया प्रॉफिट मिला हम लोगों को। अब चलिए वीकली चार्ट पहले देख लेते हैं। देखिए वीक के लिए क्या सपोर्ट है अभी बैंक निफ्टी के लिए 47,750, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो 45,700। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 51,400 300, और इसको भी अगर ब्रेकआउट दे रहा है, देना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, फिर भी अगर दे रहा है 53,900 800 ये लेवल। अब चलिए मंडे कैसे परफॉर्म कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है 50,000, इसको अगर ब्रेकआउट कर रहा है 50,519, इसको भी अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो 50,921। और अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है तो फर्स्ट लेवल जो निकल के आएगा सपोर्ट लेवल 48,725, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है 48,250, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है तो 47,706। अब 15 मिनट पे देख लेते हैं हम लोगों का प्लान क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए मार्केट अगर ऐसे फ्लैट ओपनिंग के बाद स्लोली ऊपर जा रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 49,400 लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो हम लोगों को 49,600 650 तक देखने के लिए मिलेगा। और अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारे लिए टारगेट हो जाएगा 49,987। अगर ऐसे फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 48,725। ये जो लो लगाया है ना, यहाँ पे एक बेस बनाया, बेस बना के ऊपर गया, तो जो लोग यहाँ से बाइंग कर रहा था तो उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके नीचे अगर जा रहा है मार्केट तो जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, पी सेल करके बैठे हैं, तो उन लोगों का स्टॉप लॉस काटना चालू होगा और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। हम लोगों के लिए टारगेट क्या हो जाएगा 48,500, और इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है 48,254, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर रहा है 48,000। अगर मान लीजिए मार्केट मंडे बड़ा गैप अप ओपनिंग दे रहा है इस जगह के आसपास, तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे वेट करेगा
400 500 लेवल पे वेट करेगा। ये लेवल जिस भी साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होगा उसी साइड आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मार्केट देखिए 49,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास वेट कर रहा है। तो ऊपर भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है, नीचे भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो जिस भी साइड एक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तो उसी साइड आपको एक बढ़िया ट्रेड में देखने के लिए मिलेगा। और अगर मान लीजिए मार्केट मंडे बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है 48,400 500 के आसपास, तो जो लोग यहाँ पे सेल करके बैठे हैं ना, इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास जो लोग सेल करके बैठे हैं उन लोगों को एक बढ़िया प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो मार्केट में ये लोग अगर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे का प्रॉफिट उनको मिल चुका है, डीके मिल चुका है, तो ये लोग अगर अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है तो मार्केट एक बार कोशिश करेगा थोड़ा बहुत ऊपर जाने के लिए। 49,000 के आसपास आने के बाद अगर कुछ मोमेंटम मिल रहा है तो उसी साइड आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 49,200, सेकेंड हो जाएगा 49,392, थर्ड हो जाएगा 49,600। और अगर ये रेंज ब्रेकडाउन हो रहा है फिर से, हमारे लिए फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 49,600, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 48,400 और थर्ड टारगेट हो जाएगा 48,254। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे मैं अपना व्यूज़ शेयर करते रहता हूँ ड्यूरिंग मार्केट्स। थैंक यू।